छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज चौथा दिन था। ईवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज के लिए तयशुदा कुल मुख्तसर नोटिस सवालों की तादाद 21 थी। ईवान में कुल 4 मुख्तसर नोटिस सवाल के जवाब दिए गए। इज्जतमाब मेंबर जनाब नागेंद्र महतो के जरिए पूछे गए सवाल काश्तकारों को ज़मीन का मालिकाना हक देने से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब वजीर जनाब दीपक बिरुआ ने दिया। इज्जतमाब मेंबर जनाब नमन विक्सल कोंगाड़ी के जरिए पूछे गए सवाल मकबूजा प्लाट पर से पाबंदी हटाने से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब वजीर जनाब दीपक बिरुआ ने दिया। इज्जतमाब मेंबर जनाब अमित कुमार यादव के जरिए पूछे गए सवाल कोडरमा, चतरा, गिरिडीह वगैरह ज़िला हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज के क़याम से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब वजीर इरफान अंसारी ने दिया। और इज्जतमाब मेंबर जनाब नागेंद्र महतो के ज़रिए पूछे गए सवाल रियासत के मेहनत कशों को रोज़गार दस्तयाब कराने से मुताल्लिक था, जिसका जवाब इज्जतमाब वजीर जनाब संजय कुमार यादव ने दिया। हमारा सवाल था कि क्या यह बात सही है कि वैसे गैरमुजरवा जमीन का किसानों को बंदोबस्ती प्राप्त है? 2018 से पूर्व यदि किसी का बंदोबस्ती का माने लगान का रसीद है वो ऑनलाइन नहीं है, उसको हम लोग फिर से ऑनलाइन कर सकते हैं और उसको उसका अधिकार हम लोग देने पर विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट करना है, एनओसी लेने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। एसी के पास आवेदन जाता है, फिर कर्मचारी, सीआई, सीओ का रिपोर्ट आने के बाद प्रतिबंध हटता है। अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। रैयतों को जरूरत के समय पैसा की आवश्यकता होती है, आर्थिक दोहन का भी संभावना है। उनको शंका है या उनके क्षेत्र में कहीं ऐसा मामला जिसमें एनओसी के विलम्ब होने से रैयतों को दिक्कतें आ रही है, स्पेसिफिक लिखित रूप से सूचना दें। 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करके यदि कोई गलत कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस पर एनओसी स्थिति अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चरकुसा से पेशेंट बरकट्टा आता है, बरकट्टा से बरही आता है, बरही से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ठीक, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर नहीं आ जाए, पासिंग नहीं हो जाए। आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूं सर कि राज्य को पेशेंट को लोड को देखते हुए अभी फर्स्ट फेज में 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, जब सिर्फ एक मिनट, इसमें हजारीबाग भी है। एक मिनट आप सुन लीजिए ना, मैं गोड्डा भी है। मैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र से 2-4 लाशें विदेशों और राज्य के अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से भी आया करता है और उसको अभी तक रोजगार की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। विश्वकर्मा एवं अन्य विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से कुटीर मझले उद्योग के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभाग कई वर्षों से कई कार्य किया जा रहा है, ताकि जिला अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं। कुल 55 सितारे वाले सवालात में से 4 का जवाब ईवान में दिए गए, जो इज्जतमाब मेंबर राजेश कच्छप, धनंजय सोरेन, शत्रुघ्न महतो और प्रदीप प्रसाद के थे। डॉक्टर की कमी है महोदय, और हमारे जो प्रखंडों में जितने भी आपके हेल्थ, जिसको आज आप आरोग्य मंदिर का नाम दिए हुए हैं, उस आरोग्य मंदिर में कोई डॉक्टर तो है नहीं। वहाँ तो एक ट्रेंड हमारा सीएचओ ही है। अगर उनको नज़दीक लाएंगे, और मुझे विश्वास है, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आश्वासन दिया है। जब आपने आश्वासन दिया है तो हमारा जो सवाल है उन नर्स बहनों के लिए आप उसका कल्याण करेंगे। वहाँ से चूंकि हॉस्पिटल की दूरी साहेबगंज हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल लाने के लिए 35 किलोमीटर तय करना पड़ता है और वहाँ से बोरियो जाने के लिए 25 किलोमीटर तय करता है। इसलिए हम चाहेंगे उसका कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने के लिए घोषणा माननीय मंत्री के द्वारा किया जाए। इलाज की राशि के लिए यहाँ लोग सीजीएस रेट का प्रावधान लाए हैं और जो पैनल के अस्पताल है वो सीजीएस रेट देना नहीं चाहते हैं। जनरल रेट जो सरकार द्वारा पैनल अस्पताल से सीजीएस रेट मांग करता है तो वो देने में आनाकानी करता है।
मैं मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं, मुझे रिम्स में भी उस तरह जगह दिया जाए जहां मैं लगाऊं और लोगों का इलाज कराऊं। गिद्ध के दृष्टि से लगे हुए लोग गिद्ध के दृष्टि से पेशेंट को छीन के ले जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लगाते हैं। हजारों रुपया मेरा पर्सनल और हमारे टीम का लगता है सर, लोगों की जान बचाते हैं। 20 से 25 लोगों का डेली जान बचाते हैं। इज्जतमाब वजीर मालियात के जरिए झारखंड के 2023-24 के माली सर्वे की कॉपी ईवान में पेश की गई। उन्होंने ईवान में यह भी जानकारी दी कि माली सर्वे की कॉपी 2023-24 के आम आवाम के लिए भी दस्तयाब होगा। मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए उपलब्ध हो। वक्फे के दौरान रियासती मुलाजमीन बीमा स्कीम का इफ्तिताह हुआ। यह प्रोग्राम झारखंड कानून साज असेंबली के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में इज्जतमाब वज़ीर आला, इज्जतमाब स्पीकर, इज्जतमाब वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, इज्जतमाब वज़ीर सेहत जनाब इरफान अंसारी और इज्जतमाब मेंबर समेत झारखंड के आला अफसरान और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। इस स्कीम से मुतालिक अलामती कार्ड भी तकसीम किए गए। उन्होंने राजकर्मी को और हमारे विधानसभा के पूर्व सदस्य और वर्तमान सदस्य सारे लोगों को इन योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया है। ना हो या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, हमारे हेमंत जी हर मोर्चा पर मजबूती के साथ हम सबके साथ खड़े हैं। राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। वक्फे के बाद तीसरे सप्लीमेंट्री पर अखराजात पर बयान में सियासी पार्टी वाइज मुख्तस वक्त के मुताबिक इज्जतमाब मेंबर राज सिन्हा, अमित कुमार, नवीन जायसवाल, सुरेश कुमार बैठा, सरयू राय, मंगल कालिंदी और जयराम महतो ने हिस्सा लिया। कोई ऐसा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की बात मैं करूं अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सिर्फ 5 महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ, पुरुष डॉक्टर से इलाज कराना मजबूरी। जिस वादे के साथ, जिस आश्वासन के साथ इस सत्ता में वापस आई है, वह सबको पूरा करेगी और कई ऐसे कार्य होंगे जो आपको, जो हम सभी को गौरवान्वित होने का पल देंगे। दलालों का अड्डा बन गया है राज्य के बीडी और सीओ कार्यालय हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में जमीन दलालों का बड़ा सिंडिकेट है सक्रिय। अध्यक्ष महोदय, खुद ये सरकार अपना सर्टिफिकेट दे रही है, हम क्या देंगे और विपक्ष के साथी क्या देंगे? इन लोगों का कहना था, विपक्ष के लोगों का, कि पैसा कहां से लाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है हाल के दिनों में ही, 4-5 दिन पहले, राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। आज जो है मैया योजना जो चलाया गया, इसमें सारे लोगों को कमर में दर्द हो गया है कि अब हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अधिकारी तो जवाब बनाकर दे देते हैं, जवाब माननीय मंत्री के पास आता है सदन में रखने के लिए। माननीय मंत्री लगता है कि उसकी समीक्षा नहीं करते हैं, जो उत्तर आया है वो प्रासंगिक है कि नहीं है। अगर 300 आवेदन एक पंचायत में बूढ़ी माता, बूढ़ा बाबा अगर आवेदन दिए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए, तो इन लोगों के गवर्नमेंट में अध्यक्ष महोदय 2 बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाकर 2 लोगों को पेंशन मिलेगा और बाकी फिर 298 लोग बूढ़ा
माताएं, बूढ़ी माताएं, बूढ़ा बाबा इंतजार करते थे कि हम लोगों को पेंशन कब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो। अध्यक्ष महोदय, इज्जतमाम मेंबर राज सिन्हा के जरिए कट मोशन लाया गया जो सही वोट से नामंजूर हुए। कट मोशन पर हुकूमत की जानिब से इंचार्ज वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए जवाब दिया गया। जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए झारखंड सरमायाकारी नंबर 1 बिल 2025 पेश किया गया जो ईवान के जरिए मंजूर हुई। यह अध्यक्ष महोदय 5 साल से चली आ रही सरकार है, कोई नई सरकार नहीं है, यह कंटिन्यूटी में है। और इसके पिछले वाले साल में क्या हुआ है थोड़ा माननीय वित्त मंत्री जी उस पर भी नजर डाल देंगे। तृतीय अनुपूरक बजट जो 5,508 करोड़ रुपए का स्थापन विगत दिन इस सदन में हुआ था और आज उस पर कई माननीय सदस्यों ने, चाहे वो कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अथवा इस अनुपूरक बजट के समर्थन में। इसके बाद इज्जतमाब स्पीकर के जरिए ईवान की कार्रवाई पीर तारीख 3 मार्च 2025 के सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज ईवान की कार्रवाई शाम 4:36 तक चली। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।